नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में कहां पर एक्शन है और कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी कच्चे तेल की और क्रूड की बात इसलिए क्योंकि कल रात क्रूड में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, बहुत बड़ी तेजी मंदी आई। उसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्रूड में क्या हुआ, कैसे हुआ। क्रूड के मिडनाइट ड्रामा का सबसे सटीक विश्लेषण आप जी बिजनेस पर अभी देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि कल क्रूड में रात में हुआ क्या। हुआ ये कि कच्चे तेल में 6% की भारी गिरावट आ गई और ब्रेंट क्रूड $82 के करीब पहुंच गया। $76 के आसपास आ गया WTI क्रूड। 11 महीने में कच्चा तेल सबसे सस्ता हो गया। बहुत तेज गिरावट आई क्रूड में एक झटके में। और उसके बाद कुछ ही देर में जिस रफ्तार से बाजार ने छलांग लगाई थी, गोता लगाया था, उसी रफ्तार से मार्केट ने छलांग लगाई और कुछ ही देर बाद क्रूड फिर अपने पुराने भाव पर आ गया और $87 के ऊपर निकल गया। अब बड़ा सवाल यह है कि कुछ ही घंटों में आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी खबर आई जिसने क्रूड को 6% नीचे धकेल दिया और फिर 6% ऊपर खींच लिया। ऐसी कौन सी खबर आई, ये जानना समझना जरूरी है। तो कैसे हुआ ये हम आपको बताते हैं और क्यों हुआ। एक रिपोर्ट आई शाम को, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज एजेंसी है वहाँ पर, जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है वहाँ पर एक खबर छपी। खबर ये छपी कि ओपेक प्लस उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है और जो 4 दिसंबर को ओपेक प्लस की मीटिंग है उसमें 5 लाख बैरल रोज उत्पादन बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। ये डेलीगेट के सोर्सेज से हवाले से ये खबर छपी और उस खबर के छपने के बाद मार्केट में कोहराम मच गया, जबरदस्त गिरावट आई और 6% दाम गिर गए। लेकिन बाजार जब तक संभलता, जब तक कुछ समझ में आता मार्केट को, तब तक बयान आ गया सऊदी अरब की तरफ से और सऊदी अरब ने इस खबर का साफ साफ खंडन कर दिया। सऊदी अरब ओपेक का सबसे बड़ा मेंबर है और सऊदी अरब ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम नेक्स्ट मीटिंग में उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब ने यह कहा कि हमारी उत्पादन कटौती 2023 तक कंटिन्यू रहेगी और इस बात पर बहुत जोर दिया। जो 20 लाख बैरल उत्पादन कटौती का फैसला लिया वो अभी कंटिन्यू रहेगा, ये बात सऊदी अरब ने कही। और जैसे ही बयान सऊदी अरब का मार्केट में आया, बाजार ने जबरदस्त छलांग लगाई और 6% मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो इस एक खबर और इस एक खबर के खंडन ने पूरे मार्केट में कोहराम मचा दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि 4 दिसंबर को मीटिंग तो है, सोर्सेज के हवाले से खबर तो आई है, डेलीगेट के हवाले से, हालांकि सऊदी अरब ने इसका खंडन किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ओपेक के मन में आखिर है क्या और अब यहां से क्रूड मार्केट की चाल होगी क्या। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं RS पांडे साहब, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी, अमित सजेजा मोतीलाल ओसवाल के और मनोज जैन साहब पृथ्वी फिनमार्ट के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। RS पांडे जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा सर, एक खबर ने कल मार्केट में कोहराम मचा दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई इस वक्त क्रूड मार्केट का सेंटीमेंट बहुत कमजोर है, लिहाजा अभी दाम नीचे ही रहेंगे? दाम सऊदी अरबिया ने ये जो ओपेक ने सऊदी अरबिया के लीडरशिप में 2 मिलियन बैरल पर की कटौती की थी पर डे की, उससे उनका एक ही मतलब था कि 90 से नीचे नहीं जाने देंगे। तो दाम 90 के आसपास, 90 से कुछ ऊपर, उसी के आसपास चल रहे थे। इधर इकोनॉमी में डिमांड डिस्ट्रक्शन हो ही रहा है। चाइना का भी जो ग्रोथ है वो काफी अनुमान से कम है। यूरोप में रिसेशन आ ही गया है बड़े बड़े देशों में, यूके में, जर्मनी में और कई जगहों पर। यूएसए में भी ग्रोथ की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे में डिमांड कम है। चाइना में तो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट होता है उसमें भी कमी आई है और कोविड के रिस्ट्रिक्शंस वैसे ही हैं करीब करीब। तो डिमांड तो कमी हो रहा है, उसी कमी में ये 90 से नीचे चला गया। अब ये र्यूमर आ गई कि 500,000 बैरल बढ़ा देंगे, तो उससे स्वाभाविक है कि दाम और कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड पर प्रेशर अभी बना हुआ है। अब ये 4 तारीख को जो बैठक होगी, इसमें ये क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन इनकी कोशिश यही होगी कि 90 से नीचे ना जाए दाम। लेकिन अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत जारी रहा और तेजी से और बढ़ा तो 90 से दाम नीचे भी चले जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि ये आउटपुट थोड़ा कम कर दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रशियन ऑयल पर
जो फैसला आने वाला है 6 तारीख को प्राइस कैपिंग का, वो अभी बहुत क्लियर नहीं है। इतना तो क्लियर है कि कुछ न कुछ फैसला आएगा, लेकिन प्राइस कैप कितने पर लगेगा ये अभी क्लियर नहीं है। और उसके बाद रसिया से जो ऑयल सप्लाई होगी उसकी क्या स्थिति होगी। इंडिया और चाइना ले रहे हैं और आगे भी लेने की उम्मीद है, लेकिन क्या डिमांड उनकी सप्लाई में कमी आएगी? यदि ओवरऑल रसिया की सप्लाई में कमी आई तो दाम ऊपर चढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि सप्लाई कहीं से बढ़ नहीं रहा है। अच्छा। और उस समय क्या होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो जो अभी स्थिति संभल गई है, नीचे आया फिर ऊपर आया, तो अभी करीब करीब ये 90 के आसपास ही बैलेंस बना रहने की उम्मीद है। 90 से थोड़ा कम ही होना चाहिए। अब अच्छा। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत डिटेल में बताया सर। एक सवाल सर मेरा आपसे और कि पेट्रोल डीजल का क्या होगा? मतलब चूंकि दाम ठीक है, बहुत लंबे समय से क्रूड के बढ़े नहीं हैं, अब तो 90 के नीचे भी आ गया है क्रूड। तो यहाँ पर कुछ उम्मीद की किरण आपको दिख रही है सर कि तेल के मोर्चे पर कुछ और राहत मिलेगी कीमतों के मोर्चे पर? नहीं, अभी भारत में जो पेट्रोल की कंपनियां हैं, ये जो 3 ऑयल कंपनियां हैं, इनका तो घाटा अभी भरपाई नहीं हुआ है पिछले। तो भारत सरकार से तो उनकी उम्मीद यही होगी कि कुछ भरपाई हो। तो अभी भले क्रूड के दाम कम हो गए, आगे के लिए ठीक है, लेकिन जब तक भरपाई नहीं होगी सरकार दाम कैसे कराएगी? लेकिन अब ये चुनाव के माहौल हैं, क्या होगा कह नहीं सकते। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है इसके हिसाब से तो टैक्स में कमी की जा सकती है, लेकिन ऐसे तो दाम कम होने की कोई उम्मीद नहीं कि इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट जो है वो 10 महीने के लो पर आ गया है, मतलब 10 महीने के निचले स्तर पर है, तब भी कोई फायदा नहीं। नहीं, क्योंकि पहले का जो है वो घाटा लग रहा है, क्योंकि कई महीनों से दाम रिवाइज हुए नहीं। और जो टैक्सेशन का रेट है उसमें यदि कमी नहीं हुई तो फिर दाम कम नहीं कर सकते ऑयल कंपनियां, उन पर यदि छोड़ा जाएगा तो। और उनकी तो डिमांड यही है कि उनको जो घाटा लगा है 2 तिमाही मिलके 6 महीने में, तो उनको करीब 20,000 करोड़ का घाटा है। इसकी भरपाई जब तक नहीं होती तब तक दाम कम कैसे होंगे? हाँ, दाम कम होना चाहिए, क्योंकि क्रूड के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए तो इसकी राहत तो कंज्यूमर को जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन राहत मिलने के लिए सरकार को टैक्स घटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो घाटा की भरपाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया RS पांडे जी आपका डिटेल में क्रूड के ऊपर बात करने के लिए, बताने के लिए कि आगे का सीन क्या होगा।